लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत हटना। देखो, जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं। दिमाग से कसरत कराना ये एक नंबर का हरामखोर आइटम है। दिमाग ये उतना ही करता है जितना करवाते हो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। आप इससे पूछो ये पानीपत कैसे जाएगा, ये पानीपत जाने का ही रास्ता बताएगा, जम्मू जाने का रास्ता नहीं बताएगा। आप इससे पूछो 20,000 रुपए कैसे कमाओ, ये 20,000 कैसे कमा जाएंगे उसका रास्ता आपको बता देगा। आप इससे पूछो मैं इस महीने 50,000 कैसे कमाऊं, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बताएगा 50,000 कैसे कमाए जाते हैं। हेलो, आप इससे पूछो 50,000 कैसे कमाऊं, ये तुमको 5 लाख रुपए कैसे कमाऊं रास्ता बताएगा। एक नंबर का हरामखोर आइटम, उतना ही करेगा जितना तुम इसको करने को। और मैं बता रहा हूं, आप इससे पूछो मैं 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूं, ये तुमको बताएगा कैसे कमाए जाते हैं। आप इससे पूछो, आप इससे पूछो कि 10 लाख रुपए कैसे, ये आपको बताएगा। तो मैंने बोला यार यू हैव टू बिलीव इन गॉड, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू बिलीव इन गॉड। सबसे पहले मेरी पृष्ठभूमि है, और ये मानता हूं कि आपको भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहां से ये निकालेंगे वहां से कोई नहीं निकालेगा। जहां से ये निकालेंगे वहां से तुमको कोई नहीं निकालेगा, और जहां सब छोड़ देंगे ये नहीं छोड़ेगा। तो यू मस्ट बिलीव इन गॉड। कुछ मत करो, एक दिन सोचो फेसबुक नहीं देखूंगा यार, इच्छा शक्ति मजबूत। अगर आपने एक दिन फेसबुक अपने मोबाइल पर नहीं देखा और अगले दिन आप एक अलग इंसान बन के निकलते हैं, यस आई कैन, मैं अगर ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। छोटे छोटे प्रयोग करिए सर, छोटे छोटे प्रयोग करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मन जागृत होता है, और ये चीजें आपको जिंदगी में फॉरवर्ड करती है, आगे लेके जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को, और हमारे यहां तो उल्टा है, हमारे यहां तो पंखों पे लगा जाता है, फलां की याद में दान। वो आदमी मरने के बाद भी घूम ही रहा है चक्रघन्नी की तरह। देखा होगा आपने, मेरी बात को अदरवाइज मतलब किसी ने किया हो तो ऐसे, मतलब बताने की क्या जरूरत है। और तो और मैंने शमशान घाट के बेंचों पे लिखा देखा है, फलां की याद में दिया गया। तो बताने की जरूरत होती है क्या? हाँ? जिसको पता चलना है ना उसको चल जाएगा, लिखने की जरूरत। एक कुत्ता बैठा है, एक शेर बैठा है। सुनील राणा जी सुनना, एक कुत्ता एक शेर, लाठी लो और कुत्ते के मारो, कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, आगे के दोनों हाथ वो लाठी पकड़ लेगा। अब वही लाठी शेर के मारो, शेर निपटा देगा। कुत्ते को लगता है समस्या लाठी है, शेर को पता है लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो पीछे से भांज रहा है, इसको निपटा दे। एक लिमिटेड लोड ले जाने की आदत होती, इजाजत होती है फ्लाइट में, या अनलिमिटेड ले जाने की होती है? हाँ हेलो, हाँ, क्योंकि फ्लाइट भी टेक ऑफ नहीं कर सकती अगर लोड ज्यादा है उसमें। इवन फ्लाइट कैन नॉट टेक ऑफ अगर लोड ज्यादा है। जब रॉकेट जाता है आसमान में अंतरिक्ष के अंदर, तो थोड़ा सा उड़ने के बाद नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है। क्या आप जानते हैं? वो फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे का हिस्सा जितना हल्का होगा उतना, जितना भारी रहेगा, आपको अगर ऊपर उठना है तो हल्का होना पड़ेगा। और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखना, गांठ मान लो, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता, है मेरा चैलेंज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007। तेंदुलकर जब लौट के पेविलियन जाने लगा, ब्रैड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रैड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था।
12 साल पहले। और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर के लिए। उसने बोल्ड मारा सचिन तेंदुलकर। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। और एक शख्स से सीखी है निरअहंकारिता जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल है, और वो है हमारे हनुमान जी। उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, है ना। और उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। अब किसी ने मुझे बोला कांड शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो, ये अच्छा शब्द है। अरे मैंने कहा रामायण में भी अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, सारे कांड किए हैं वहां भी, तो कांड अच्छा शब्द होता। मैंने कहा बेटा इसको अच्छे तरीके से लेते हैं। कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं मैं, आपको कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं कि उसने जब बॉल पे लिख दिया होगा ना कि ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर नहीं आएगा, ये जाने के बाद वो बियर नहीं पी रहा होगा, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होगा, बर्गर सैंडविच डोसा नहीं खा रहा होगा, एक चीज कर रहा होगा। क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद। लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा। उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको। कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए। तो जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, यह अप्रत्याशित है, ये अप्रत्याशित है आपके साथ, कभी भी जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो तो ये समझ लेना कि हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है यार, चौधरी होने का जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कल पे आउट 1 महीने का 5 लाख आ जाए, 6 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए तो चौधरी मत होना। बस इतना समझ लेना कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। एक टिकट कलेक्टर एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया। उसने एक आदमी को बोला टिकट दिखा। उसने टिकट दिखाई, गलत डब्बे में चढ़ गया भाई, गलत ट्रेन में चढ़ गया, उतरो, गलत टिकट थी उसके पास। दूसरे को दिखा, शो मी योर टिकट। आपकी भी ट्रेन गलत है, क्या कर रहे हो आप, दिखाओ, आपसे भी गलत है। 8-9 लोगों की टिकट देखी, सबकी गलत है। टीटी ही गलत ट्रेन में चढ़ गया था एक्चुअली। कैजुअल अप्रोच विल टेक यू टू। अभी आपका नया नया शादी हो, उदाहरण के तौर पे अभी अभी शादी हुआ हो 4 दिन पहले, और ऑफिस से लौट रहे हो और जाम लगा हो, क्या करोगे? ये तेरी की है, साइड से निकले, आगे रोड डाइवर्ट है, फिर क्या करोगे? साला तुम जो बीच का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशन, तपा दोगे गाड़ी। तेरी ऐसी की तैसी हट। और रास्ते में जो अवरोध होंगे, अवरोध, उनको 6-8 माँ बहन की गालियां भी दे दो, हट तेरी जाने दे घर भाई, हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। क्या क्या सपने हैं, क्या क्या ख्वाहिशें हैं, तो अपन डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते यार? पहुंचते हैं यार, चुनौतियां कहां नहीं है। एक मुर्गी ली, अंडा लिया, अंडे में मुर्गी को बिठाया, थोड़ी देर मुर्गी ने सेका, क्या होगा? चूजा, है ना। एक पत्थर लो, पत्थर, उस पर मुर्गी बिठाओ, क्या होगा? अब पत्थर को अंडे की शेप में काटो, अब उस पर मुर्गी बिठाओ, कुछ नहीं। अब पत्थर पे सफेद रंग करो, अंडे जैसा बना दो, अब मुर्गी बिठाओ। कुछ लोग पत्थर है, साला कुछ नहीं निकलेगा इनमें, तो ज्यादा खोपड़ी लगाने का जरूरत नहीं है इन पे। मैं बता रहा हूं, अ डोंकी रिमेन्स अ डोंकी। कौन जिम्मेदार है अगर आप पैसे नहीं कमा सकते? कोई जिम्मेदार नहीं है दोस्त। किसने मना किया है कि आप और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें? किसने आपको मना किया है कि हम स्वस्थ रहें? कौन आपको रोकता है पैसे कमाने से? नोबडी। वही आदमी आपको रोकता है जो शीशे में आपको दिखाई देता है, और वो है नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं इंसान खुद ही है। जिंदगी में ना मुसीबतें
चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। ध्यान से सुनना। जिंदगी में चलो अब मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको, क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आगे मैं क्या करूं, अबे साइड कर पी। तो चुनौतियां साइड करो साला, बढ़ो आगे।